पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब का आज 100वां जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, या ये कहे कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब के कई ऐसे चहेते थे जो मात्र भारत में नहीं देश विदेशों में भी आज भी है, और रफ़ी साहब के उन गीतों को, उन अंदाज़ को पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी क्रम में नागपुर के अमृत भवन में विक्रमादित्य, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड किया है, वैसे सुनील वाघमारे, इनके अथक प्रयास से मोहम्मद रफ़ी साहब का 100वां जन्मोत्सव 100 गायकों के बीच मनाया जा रहा है। प्रोग्राम भी शुरू है और इस समय में स्वयं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डधारी सुनील वाघमारे जी हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। सुनील जी, आज 100वां जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते कि रफ़ी साहब के कई प्रोग्राम आप साल भर लेते रहते हो, लेकिन 100वां जन्मोत्सव कितने मायने रखता है? सर, ऐसा है, रफ़ी साहब ही अपने आप में एक बहुत बड़े अचीवर्स हैं। दुनिया में उनके जैसा गायक नहीं है, और ये कार्यक्रम रखने के पीछे हेतु ऐसा था कि जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, और जन्म शताब्दी वर्ष में हम जिन शहरों से जुड़े हुए हैं, जिन चाहने वालों के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो उनसे पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो सर, कैसा है कि वो चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ दुनिया में कहीं नज़र नहीं आई, सिवाय नागपुर के। और वो नागपुर के बहुत सारे चाहने वाले हैं, तो जहाँ जिनसे जो बनता है वो करते हैं अपने अपने माध्यम से। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो क्यों ना एक अच्छा सा एक रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि रिकॉर्ड इसके पहले बहुत सारे हुए हैं और होते रहते, लेकिन ये अनोखा रिकॉर्ड मोहम्मद रफ़ी साहब के मात्र 100 गाने, उनके बहुत सारे गाने हैं, हज़ारों गाने हैं, मगर 100 गाने वो टाइटल को जुड़ते हैं जो शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो 100वां जन्मदिन 100 गाने, 100 गायक गाकर उनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाएंगे, और ये ग्रेट इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इसे लिया है। तो इसीलिए ये सब चल रहा है, और सुबह ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और अभी तक चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील वाघमारे जी से ये भी चाहेंगे, क्योंकि जब मोहम्मद रफ़ी साहब का जब इंतकाल हुआ था, तो उनके जनाजे में जब वे छोटे थे, सुनील वाघमारे नागपुर से जब वे गए थे, तो उनसे मिलने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, ये थोड़ा उन्हीं की ज़ुबानी सुनते, क्योंकि आज का दिन काफ़ी विशेष है। सर, क्या याद है वो? सर, पहले नागपुर आकाशवाणी से वो सब आप सभी को पता है कि वो जो दौर था 80 का, वो टीवी वगैरह उतना नहीं था, और रेडियो के माध्यम से मेरे पिताजी ने ये बात बताई कि सुनील, तू जिसके गाने गाता है उनका देहांत हो गया। तो मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ वर्धा ज़िले की आरवी से, और मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वो सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और एकमात्र मेरा घर है। तो वो उनकी जो शादी की जो फॉर्मेलिटी रहती है, या मैयत की जो फॉर्मेलिटी रहती है, वो सब मुझे पता है कब क्या कैसा होता है। तो इनका जैसे सुना मैंने, तो वो आपको सभी पता है, रात को 10:20 पर 30 तारीख को इनका देहांत हो गया, मतलब 31 तारीख को सब ये हो गया। तो रात को सब बात, ये सब न्यूज़ वगैरह आई, और दूसरे दिन फिर ऐसा मालूम पड़ा। तो मात्र कुछ 15, 16 या 17 साल की उम्र रही होंगी। हमारे आरवी से पुलगांव की टिकट मात्र कुछ 5-7 रुपये थी, और वहाँ से मुंबई की टिकट 35 रुपये थी। तो वो 35 रुपये कैसे जुड़ा है वो अखबार के माध्यम से आप सुन ही चुके हैं। संक्षिप्त में बताता हूँ कि 50 रुपये यहाँ से लेके गया मैं, और वहाँ तक पहुँच गया। लेकिन तब तक ये सब कुछ विधि हो गई थी, दफन विधि हो गई, सब हो गया। मेरे को उनका जो तीसरा दिन है वो मिला, तो वो अटेंड किया मैंने, और वो 2 दिन मैंने कैसे बिताया मेरा मुझको मालूम, और वो हिसाब से ये सब चलता रहा। तो 3 दिन बाद वो दफन विधि का जो जगह थी वो मैंने जब देखा, और आज भी जब देखता हूँ तो मुझे याद आता है वो दिन, कि मैंने वो दिन और आज का दिन, कि जब जाता हूँ मुंबई में तो वो वहाँ मैं जाता ही हूँ, और वो मिट्टी मैंने अपने पास लाई है। ऐसा वो वाकई वो होता नहीं है, हमारे हिंदू रीति रिवाज से देखा जाए तो कब्र की मिट्टी कोई घर पर नहीं लाता, लेकिन मेरी चाहत इतनी है, मैं दीवानगी इतनी है मेरी, कि मैं उनकी मिट्टी की जो है वो लाया है मैंने अपने घर पे और रखा है।
तो ये चाहत है मेरी वाली। और साहब के लिए तो कुछ भी, कभी भी, रात दिन कभी भी, उठे बैठे सोते जागते चलते फिरते सिर्फ रफ़ी साहब, बस। रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब है, रफ़ी साहब जैसा दूसरा कोई होना भी नहीं है। ऐसे इसके पहले में सलीम भाई जो आए थे उन्होंने ये बात कही है। और इस समय हमारे साथ में तुषार जी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। तुषार साहब, आप म्यूज़िक डायरेक्टर हो, जब कोई गायक गाना गाता है रफ़ी साहब का तो कैसा लगता है आपको, कि क्या लगता है आपके दिल में, और क्या कहना चाहोगे आज की जन्मोत्सव में? सबसे पहले तो मैं AHN न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने बेहतरीन कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं हमारे पुराने मित्र और एक अच्छे गायक नागपुर के जाने मांझे संजय मीरे जी और उनके साथ कैमरामैन दिनेश जी। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि एक बेहतरीन कार्यक्रम आप लोग कवर कर रहे हो। और जैसा आपने पूछा कि म्यूज़िक क्षेत्र में लगभग मेरा 35-40 साल का अनुभव है और बाकी गायक जो है किशोर कुमार की एक अलग अदा है, मुकेश जी की एक अलग अदा है और रफ़ी साहब की एक अलग अदा है। तो हम लोग तीनों जोनर के अलग अलग गाने सुनते हैं, मगर जब कर्ण मधुर संगीत जब हमारे कानों पे पड़ता है, स्वर पड़ता है, तो सबसे पहला नाम मोहम्मद रफ़ी साहब का आता है। ये मैं आपको एकदम दिल से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप कवर कर रहे हैं, मगर ये बात आप अगर 10 सिंगर से पूछोगे या म्यूज़िक फील्ड में पूछोगे तो यही बात कही जाएगी कि रफ़ी साहब एक बेहतरीन सिंगर। और कल ही परसों एक रफ़ी साहब का शो किया था, तो उसमें मुझे कानों में पड़ा है कि 201 या 213 भाषा, यानी मोर देन 200 लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने गाने गाए हैं। देश विदेश की लैंग्वेज भी उसमें शामिल है। तो इससे बड़ा कलाकार और क्या हो सकता है कि जो एक उर्दू जहाँ उनकी भाषा थी और हिंदी ज़्यादा, उसके बाद में उन्होंने 200 के ऊपर भाषाओं में गाने गाए हैं। तुषार जी, मैं बीच में रोकना चाहूँगा। मेरा सवाल आखिरी का ये भी है कि रफ़ी साहब इतने महान थे, मगर भारत सरकार ने अब तक वो बात नहीं की जो भारत रत्न देने की बार बार मांग उठ रही है। क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये तो कैसा है, कुछ ऑफिशियल पैरामीटर्स रहते हैं या क्राइटेरिया रहते हैं, पर हम लोग सब दिल से दुआ करेंगे कि उनको ये अवार्ड जल्दी से नवाजा जाए। और किसी के देने से या कर गुजरने से या सर्टिफिकेट देने से अवार्ड नहीं रहता। इतने 120 करोड़ लोगों के दिल में जो राज करते हैं, ये अवार्ड उनके लिए काफ़ी है। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो बात है वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ और ये जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि ये अवार्ड उनको जल्द से जल्द दिया जाए। बिल्कुल। भारत रत्न अवार्ड से मोहम्मद रफ़ी साहब को मरणोपरांत नवाजा जाए, ऐसी मांग भी बार बार उठ रही है। सरकार इसको कब पूरा करती है, इस और भी मात्र भारत के लिए पूरे विश्व की निगाहें भी लगी हुई है। और आज मोहम्मद रफ़ी साहब का जो प्रोग्राम जो है, जन्मोत्सव है 100वां, वो बड़े हर्षोल्लास के साथ दूर दराज सभी ग्रामीण से हो, शहर हो, हर जगहों पे मनाया जा रहा है। और न जाने ऐसे कितने प्रोग्राम आज अरेंज हुए हैं। इसी क्रम में 100वां जन्मोत्सव आज सुनील वांगवारे और उनकी पूरी एंटायर टीम ने ये कार्यक्रम लिया है, जिसका सभी कलाकार अपना परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। संगीत है स्वर राग की, हर राग में बसे है राम, रागी को मिले रागिनी और रोगी को मिले आराम। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और इस बात की मुझे खुशी है कि जन्म शताब्दी वर्ष जो है ये महाराष्ट्र शासन ने घोषित किया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, रफ़ी साहब के चाहने वालों के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए। और रफ़ी साहब को 24 दिसंबर 2024 को पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। यदि रफ़ी साहब आज होते तो 100 वर्ष के होते। तो रफ़ी साहब जिस्मानी तौर पर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी रूहानी आवाज़ और उनके शख्सियत के बल पर वो आज भी हमारे बीच है, हमारे साथ है। उनके हर दिन हम हर रोज़ कोई ना कोई गीत को ज़रूर सुनते हैं और उनका हर एक गीत हमें कुछ न कुछ संदेश ज़रूर देता है। रफ़ी साहब का एक भजन मन तरपत हरि दर्शन को, आज वो ज़िंदगी का सार सुना जाता है और दुखी मन को ज़िंदगी की एक नई उम्मीद दे जाता है। ऐसे न जाने कितने ही रफ़ी साहब के गीत हैं जो उनके व्यक्तिमत्व और उनके अंदाज़ के साथ हम आज भी सुनते हैं और लोगों को सुनाते हैं। बंद चल रही कंपनी
जहाँ स्ट्राइक कर दिया था मज़दूरों ने अपने मजदूरी को लेकर, जब उन्हें पता चलता है कि आज मोहम्मद रफ़ी साहब की रिकॉर्डिंग है, ये फेमस स्टूडियो मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्हें जब पता चलता है कि आज रफ़ी साहब की रिकॉर्डिंग है, तो वो अपनी जो हड़ताल है उसे तोड़ते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले रफ़ी साहब का ये गाना होगा, उसके बाद फिर हम हड़ताल पर जाएंगे। तो इतना प्रेम वो मज़दूरों का भी रफ़ी साहब के प्रति था। रफ़ी साहब ऐसी शख्सियत है, ऐसा कोई दुनिया में नहीं होगा जो रफ़ी साहब को न चाहता हो। रफ़ी साहब हर किसी के अजीज़ है। आज एक छोटा सा बच्चा भी किसी रियलिटी चैनल पर जाकर रफ़ी साहब का गीत गाता है और उसे परीक्षक पूछते हैं कि आप किसका गीत गा रहे हैं, तो बड़े आदर और सम्मान के साथ वो सीने पर हाथ रख कर कहता है कि मैं रफ़ी साहब का गीत गा रहा हूँ। तो आज छोटी सी एक प्रतिभा भी रफ़ी साहब को इतना मानती है। तो रफ़ी साहब को इस दुनिया से गुजरे 40 साल से ऊपर का अरसा बीत गया, लेकिन बावजूद उसके रफ़ी साहब को आज तक कोई ना भूल पाया है ना कोई भूल पाएगा। और इसीलिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में जो गीत बना वो इसीलिए बना कि न फनकार तुस्सा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बार बार याद आया, बार बार याद आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नागपुर के अमृत भवन से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, AHN न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से। श्री दत्त ट्रेडर्स आपका स्वागत करता है। अगर आपको अपने सपनों का मजबूत मकान, फ्लैट या दुकान बनाना हो तो आप अल्ट्राटेक सीमेंट, K2 TMT स्टील बिल्डिंग मटेरियल और बिरला ओपस पेंट्स मटेरियल से बना सकते हो। 25 वर्षों से एक अग्रणी नाम श्री दत्त ट्रेडर्स, लोहा और सीमेंट के थोक व्यापारी। संपर्क करें 9860154456, 9172235559। श्री दत्त ट्रेडर्स, खड़गांव रोड, वाड़ी, नागपुर।